एक बार क्या हुआ, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं सदा देवाञ्जहास। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। और जब कथा श्रवण करा रहे थे तो जो स्वर्ग में जो देवता है, इंद्र आदि जो देवता है, वो देवता आपस में वार्तालाप करने लगे। क्या करने लगे कि पृथ्वी मंडल पर हरिद्वार में गंगा जी के किनारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवतामृत पिला रहे। इसलिए देवताओं ऐसा करते हैं, हम सभी देवता पृथ्वी पर जाते हैं, यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। अब क्या हुआ, सभी देवता अमृत कलश को लेकर के राजा परीक्षित के पास में आए। सभी देवता अमृत कलश को लेकर के राजा परीक्षित के पास में आए। तो सुखदेव जी महाराज ने जब राजा देवराज इंद्र के हाथों में अमृत कलश को देखा, सुखदेव जी महाराज तो समझ गए थे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी के अवतार है। वो समझ गए थे कि देवता यहां पर क्यों आए हैं। देवता अपने स्वार्थ के लिए आए थे, देवता अपने स्वार्थ के लिए आए थे। इंद्राजी देवता है, सुखदेव जी महाराज सब समझ गए, लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज एकदम शांत रहे। अब देवता आए और सुखदेव जी महाराज से कहा, गुरुदेव राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि द्वारा श्राप लगा है कि राजा परीक्षित की मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, और 7 दिन में तक्षक नामक नाग से डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप राजा परीक्षित का था। तब सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे। तब ये देवता आए और देवता आकर सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव आप जो अमृत यानी जो भागवत है, ये अमृत है, ये भागवतामृत नाम है इसका, ये भागवतामृत सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब देवताओं ने कहा गुरुदेव कि जो ये भागवतामृत है, आप राजा परीक्षित को जो पिला रहे हो, ये भागवतामृत आप हमें दे दीजिए, और इसके बदले में हमारे पास जो अमृत कलश है, जो समुद्र मंथन से हमें प्राप्त हुआ है, वो अमृत कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया इससे होगा क्या, इससे होगा क्या। तो देवताओं के राजा इंद्र कहते हैं गुरुदेव इस अमृत कलश को, जो समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ है, ये अमृत कलश जो है वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वही बदले में भागवतामृत आप हमें दे दीजिए। और जैसे समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत कलश प्राप्त हुआ है, उस अमृत कलश का पान करने से राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, और इसके बदले में ये भागवतामृत आप हमें दे दीजिए। देवता के कह रहे सुखदेव जी महाराज। तब महाराज सुखदेव जी महाराज जैसे बात सुनी, सुखदेव जी महाराज देवराज इंद्र भरी सभा में देवताओं के राजा इंद्र को बड़ी डांट लगाई, जोर से डांटा। सुखदेव जी महाराज ने देवराज इंद्र को डांटा और कहा कि रे मूर्ख इंद्र, तू जानता भी है कि तू भागवत की तुलना अमृत के बराबर तू कर रहा है। अरे ये तो सोना है, ये तो मणि है, और जो अमृत कलश है वो तो कांच का टुकड़ा है। ये कांच के टुकड़े के समान अमृत कलश को बताया है, परंतु भागवत को मणि का है। जब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं के राजाओं इंद्र को भागवतामृत नहीं दिया और वापस भेज दिया, जब वापस भेज दिया तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को सारा वृतांत बताया। तब ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि रे
क्या भागवत कथा का इतना महात्म है? क्या भागवत कथा की इतनी बड़ी महिमा है कि इसके सामने अमृत कलश भी कांच का टुकड़ा है? जो अमृत कलश है वो भी बड़ी कठिनाई से देवताओं को प्राप्त हुआ है। जब देवता और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया तब जाकर अमृत कलश प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी ये अमृत कलश कांच के टुकड़े के बराबर है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि भागवत की परीक्षा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर एक तराजू लिया और उस तराजू में 2 पालड़े थे। ब्रह्मा जी ने तराजू के पहले पालड़े में सभी शास्त्र रखे, सभी पुराण रखे, सभी उपनिषद रखे। उसके बाद में जितनी भी संसार में नदियां है उन सबको रखा और संसार के द्वारा किए गए जप तप दान सभी को एक साथ में रखा। और तराजू का जो दूसरा पलड़ा था वो खाली था, उसमें भागवत को रखा। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने दोनों को नापा तो जो भागवत जी का जो पालड़ा था वो भारी हो गया, वो जमीन को टच हो गया। और जो दूसरा पलड़ा था उस पलड़े में सभी शास्त्र सब पुराण सब रखे हुए थे, वो पलड़ा हल्का हो गया और आकाश में उड़ गया। तब ब्रह्मा जी समझ गए कि भागवत जी की कथा है, इस कथा में साक्षात मेरे गोविंद का वास है।